के तहत सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में रिक्तियों को भरने का लक्ष्य तय किया है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर डेटा आ रहा, विदेशी मुद्रा भंडार $3 अरब घटकर 699.736 अरब डॉलर पर पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ये जुलाई के लेटेस्ट डेटा जारी किए हैं। चलिए खबर देखिए, कुमार मंगलम बिड़ला को मिली अहम जिम्मेदारी, अब भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देंगे ये, और इसके लिए उन्हें USISPF का निदेशक नियुक्त किया है। चलिए खबर आ रही, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्स यूज करने वालों के लिए जरूरी खबर, 1 अगस्त से ही 4 बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। यूपीआई को लेकर पहला नियम, बैलेंस चेक की लिमिट तय होगी। अब आप एक दिन में अधिकतम 50 बार ही अपने बैंक खाते का बैलेंस यूपीआई के जरिए चेक कर पाएंगे। दूसरा, लिंक्ड बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिल पाएगी। अब आप अपने मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट्स की जानकारी दिन में केवल 25 बार ही देख पाएंगे, इस पर भी लिमिट लगने जा रही है। और तीसरा, ऑटो पे पेमेंट्स के लिए भी फिक्स टाइम स्लॉट अवेलेबल रहेंगे, जैसे नेटफ्लिक्स या एसआईपी जैसी सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स अब सिर्फ नॉन पीक टाइम में ही प्रोसेस होगी। ये 3 टाइम तय किए गए हैं एनपीसीआई की तरफ से। और चौथा, फंसे हुए ट्रांजैक्शन की स्टेटस चेक करने की भी लिमिट होगी, दिन में आप 3 बार ही चेक कर पाएंगे। तो ये जो सभी नए नियम एनपीसीआई की तरफ से लागू किए जा रहे हैं, यूपीआई के सर्वर का लोड कम करने के लिए लागू किए जा रहे हैं, ताकि यूपीआई पेमेंट सर्विस और ज्यादा स्मूथ बनी रहे और आपके ट्रांजैक्शन फास्ट हो सके, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, क्रिसिल की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई। भारत में पुरानी कारों की बिक्री चालू वित्त वर्ष में 8 से 10% तक बढ़ने का अनुमान है, यानी सेकेंड हैंड कार्स के मार्केट में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और खबर देखिए, देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिन शुक्रवार को IICA नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। 11-12 जुलाई 2 दिन को ये शिलोंग में आयोजित हो रहा है। इस दरमियान वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य विकसित भारत 2047 विजन में भी बड़ा योगदान देंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बैंकिंग, बीमा और पेंशन सुविधा से जुड़ेंगे गांव। 8100 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम होने जा रहे हैं। बिहार सरकार का यह नया प्लान है। बिहार की सभी पंचायतों में बैंकिंग, बीमा और पेंशन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अब 30 सितंबर तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए लोगों को बैंकिंग, बीमा से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा, जागरूक किया जाएगा और विभिन्न वित्तीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया। चलिए खबर देखिए, अंतरिक्ष से धरती पर वापस आएंगे 14 जुलाई को शुभांशु शुक्ला। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। वैसे तो 10 तारीख को ही स्पेस स्टेशन से इनकी वापसी होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से इस मिशन को 4 दिन और आगे बढ़ाया गया है। चलिए आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। वयस्कों के लिए अब आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं होगा, बल्कि उदय अब पासपोर्ट, पैन कार्ड और राशन कार्ड के डेटा का भी उपयोग करेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय का कहना है कि भविष्य में वयस्कों के आधार नामांकन और आधार को विश्वसनीय बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के अपडेट के लिए अब आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। पासपोर्ट 18 जा रहा है, तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, और ये लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है और इस नए वेतन आयोग को जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, इलोन मस्क की टेस्ला कंपनी अगले महीने अगस्त से भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार डिलीवरी शुरू कर सकती है, क्योंकि टेस्ला भारत में अपना पहला शोरूम भी 15 जुलाई को खोलने जा रही है। 5 मॉडल वाई गाड़ियां पहले ही मुंबई पहुंच चुकी हैं, जिनकी कीमत 48 लाख रुपए तक हो सकती है। और वहीं इलोन मस्क ने भारत में ट्विटर की सर्विस को भी सस्ता कर दिया है। भारत में एक्स यानी ट्विटर के सब्सक्रिप्शन प्लान 47% तक सस्ते हुए हैं। अब मंथली बेसिक प्लान आपको 170 रुपए में मिल जाएगा, प्रीमियम 470 और 3000 रुपए तक के अलग अलग प्लान में अवेलेबल होंगे। वहीं टेक न्यूज से एक और खबर आ रही कि सैमसंग कंपनी भी भारत में अपने मोबाइल फोन प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अमेरिका में बिकने वाले स्मार्टफोन भी अब यहाँ बनाने की प्लानिंग कर रही है सैमसंग। अभी एप्पल कंपनी 97% आईफोन इंडिया में बना रहा है, तो अब एप्पल की तरह सैमसंग भी मेड इन इंडिया फोन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। चलिए भूकंप पर बड़ी खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भी फिर से भूकंप आया। हालांकि तीव्रता 3.7 रही। 2 दिन में दूसरी बार झटके महसूस हुए और ये दूसरा भूकंप का केंद्र भी हरियाणा के झज्जर में ही था। गनीमत रही कि तीव्रता कम थी तो जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले जो गुजरात के महिसागर में पुल हादसा हुआ था, उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो चुकी है। अब तक 20 लोगों के शव बरामद हुए, एक अभी भी लापता बताया जा रहा। सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। चलिए भ्रष्टाचार से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद पश्चिम से शिवसेना विधायक केस रुपयों से भरे बैग के साथ दिखाई दिए। एक दिन पहले इनकम टैक्स ने उनको नोटिस भेजा था। इस मामले पर आदित्य ठाकरे भी बोले कि महाराष्ट्र में 50 खोखे वाली सरकार है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में बीते 21 दिन में इस बार के मानसूनी सीजन में 91 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शहडोल में भी एक बच्चे पर बिजली गिरी जिससे जान चली गई। यूपी वाराणसी में गंगा में बहे व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया। देश भर में अभी भी मौसम के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले हमारे NSA अजीत डोभाल। उन्होंने कहा कि एक फोटो दिखाएं जिसमें भारत
भारत का नुकसान नजर आए। हमने 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने की खबरें चलाई थी, वो भी अफवाह है। उन्होंने कहा कि कई विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए, लेकिन कोई भी विदेशी मीडिया एक भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाया, ना ही ये बता पाया कि नुकसान क्या हुआ। अजीत डोभाल बोले कि हमें गर्व है, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस से लेकर रडार तक पूरी तरह से भारतीय थे। हमने पाकिस्तान के आर पार 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला किया। ये बॉर्डर एरिया में नहीं थे, इसके अलावा हमने कहीं और निशाना नहीं लगाया। चलिए अगला अपडेट देखिए। सावन का पहला दिन कुछ यूं रहा। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। एमपी उज्जैन महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया और यूपी काशी विश्वनाथ का भी विशेष श्रृंगार हुआ। भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्लान बताया। 29,000 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, 395 हाईटेक ड्रोन। कांवड़ यात्रा में योगी सरकार ने महाकुंभ जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं की है और असामाजिक तत्वों से कहा कि यह गलती भूल कर भी मत करना। सीएम योगी ने अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं इस बार कांवड़ यात्रा में एंटी ड्रोन सिस्टम का उपयोग संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। और वहीं कांवड़ यात्रा पर एक अनोखी दिल को छू जाने वाली खबर देखिए आप। बिल्कुल श्रवण कुमार की तरह अपनी मां को कंधे पर लेकर निकला यूपी बागपत का मल्लू। ये सेवा देखकर आप भी कहेंगे कि वाह। श्रावण मास में बागपत के मल्लू ने अपनी 75 वर्षीय मां को झूला कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार से पैदल यात्रा शुरू की है। मल्लू की ये अनोखी सेवा भक्ति श्रवण कुमार की याद दिलाती है। वाकई में अपने माँ बाप तो भगवान की तरह होते हैं और ये अपनी माँ को कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा। मल्लू की इस सेवा को वाकई में सैल्यूट यार। चलिए अगला अपडेट देखिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस दिया। 3 सप्ताह में जवाब मांगा। 2023 में दायर याचिका में राज्य के 3 कानूनों को चुनौती दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ भाषा की पढ़ाई अनिवार्य करने पर अब सरकारों से जवाब मांगा। देखते हैं केंद्र और राज्य सरकार इस मामले पर क्या जवाब देती है। फिलहाल देखिए, कांग्रेस से राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के सबूत पेश किए गए। लखनऊ हाईकोर्ट में वीडियो और विदेशी दस्तावेज जमा कराए। रिव्यू पिटीशन भी दाखिल हुई। वहीं वीर सावरकर मानहानि मामले में भी राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया और 24 जुलाई को उनके इस मामले पर अगली सुनवाई होगी कोर्ट में। और पॉलिटिक्स के मुद्दे पर भी राहुल गांधी बोले कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी वोट चुराने